ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन मोमो को देखते हैं जो ड्रंक हालत में एक रूम में जाती है और एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो उस लड़के को देखते हुए कहती है कि जिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही जिंग उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कल रात तुम ही अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। ये सुनते ही वो सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो यूचेन को ट्रैक किया था, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे तो उसके साथ होना चाहिए था। फिर जिंग उसे चेक देने लगता है जो देखते ही मोमो से थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए सोई थी, अगर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। जिंग कहता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं, आखिर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस है जो तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, और तुम्हारे ऊपर तो 3 मिलियन का कर्ज भी है ना, उसे कौन चुकाएगा, और मैंने चुका भी दिया तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो वो कहती कि तुम मुझे 3 साल दो, इन 3 सालों में मैं तुम्हारा 3 मिलियन वापस कर दूंगी, इसलिए तुम मुझसे 3 साल के लिए शादी करके तो देखो। अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर करती है और वो मन ही मन सोचती है कि आज उनकी एनिवर्सरी है, पता नहीं जिंग वापस आएगा भी या नहीं। फिर वो उठकर अपना लैपटॉप खोलती है जहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग चलने लगती है। सामने यंग डांस कर रही थी और जिंग उसके पास ही खड़ा था, तो मोमो उसे कॉल करती है। जब जिंग उसका कॉल देखता है तो कॉल कट कर देता है। ये देखकर मोमो को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो देखती है कि यंग गिर गई है डांस करते करते। ये देखते ही जिंग भागकर उसके पास जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जो देखकर तो बेचारी मोमो का दिल ही टूट जाता है और वो सोचने लगती है कि जिंग के पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन यंग के लिए बहुत टाइम है। फिर वो उठकर अपनी सारी प्रिपेयर की हुई डिशेस वहाँ से उठाकर साइड में रख देती है और सोचने लगती है कि अब हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए, अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। उसको तो लगा था कि 3 साल गुजारने के बाद दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएंगे, क्योंकि मोमो जिंग से प्यार करने लगी थी और उसे लग रहा था कि शायद जिंग भी उसे पसंद करता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यंग के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर उसे व्हील चेयर पर बाहर लेकर आता है। जिंग डॉक्टर से यंग के बारे में पूछने लगता है तो डॉक्टर बताता है कि उसका पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन रेस्ट की ज़रूरत है। जिंग यंग से कहता है कि तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी जिंग के पास उसके मेड का कॉल आता है जो बताती है कि मोमो घर से चली गई है, जो सुनकर वो जल्दी से घर पहुंचता है जहां पर मेड उसे डाइवोर्स पेपर देती है, जो देखकर उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मोमो को कॉल करके कहता है कि मॉर्निंग में मेरे ऑफिस पहुंच जाना, अगर नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। इससे जब मोमो ऑफिस पहुंचती है तो जिंग उससे पूछने लगता है कि उन पेपर्स का क्या मतलब है, क्योंकि उसमें लिखा था कि वो मैन नहीं है और वो अपनी वाइफ की बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए मोमो डिवोर्स लेना चाहती है। मोमो कहती है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने तो मुझे एक बार भी टच नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हो या नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे भी हैं अपनी डेली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कई सालों तक अपने नेक में पहना हुआ नेकलेस भी नहीं खरीद सकती, और जब तक मैं नहीं चाहता तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती। लेकिन मोमो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली, मुझे डिवोर्स चाहिए। उसके बार बार जिद करने पर जिंग को गुस्सा आ जाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मोमो उसे पीछे करके कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और वहाँ से चली जाती है। देन वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। फ्रेंड कहती कि अच्छा ही है उस जिंग जैसे इंसान से डिवोर्स ले लो। देन मोमो उसे बताती है कि मिस्टर सू मुझे काम पे रखना चाहते थे ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा दो। जो सुनकर फ्रेंड तो खुश हो जाती है कि मैं तो पहले से ही चाहती थी कि तुम वहाँ पर काम करो, लेकिन जिंग की वजह से तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी। मतलब जिंग किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट थी। तभी डोरबेल बजती है और उनको पता लग जाता है कि इस टाइम पर जिंग ही आया होगा, इसलिए मोमो जल्दी से उठकर छुप जाती है। उसकी फ्रेंड जाकर डोर ओपन करती है तो जिंग कहता है कि मुझे पता है कि मोमो यहीं पर है, क्योंकि उसने सामने टेबल पर 2 ग्लास पड़े हुए देख लिए थे। तो मोमो निकलकर उसके सामने आ जाती है और उसके साथ जाने से सब मना कर देती हैं, और फिर वो उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती हैं। नेक्स्ट डे वो मिस्टर सू के पास जाती है तो उनको डाउट होता है कि वो वैन वैन नहीं है, जो कि मोमो की रियल आइडेंटिटी थी, क्योंकि वो काफ़ी यंग थी। इसीलिए वो उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए उसे एक बॉल रिपेयर करने के लिए कहते हैं। मोमो वो बॉल अंधेरा होने से पहले ही रिपेयर कर देती हैं, जो देखकर मिस्टर सू तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी इस बॉल को रिपेयर करने में 2 दिन चाहिए थे, लेकिन तुमने इतनी जल्दी कर दिया, तुम कल से काम पर आ सकती हो। और उसके कलीग्स भी इसका वेलकम करते हैं। अब हम जिंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। उसने असिस्टेंट से मोमो के बारे में पूछा तो असिस्टेंट बताता है कि उनको जॉब मिल गई है, लेकिन जहाँ पर वो जॉब कर रही हैं वहाँ पर सिर्फ टॉप मास्टर ही जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वहाँ पर क्लीनिंग का काम करती हो। जो सुनकर जिंग सोचता है कि वो मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती, लेकिन वो क्लीनर बनने के लिए तैयार है।
तभी उसको यंग का कॉल आता है, जो उसे बताने लगती है कि मुझे जो बैग चाहिए था ना वो स्टॉक में आ चुका है, इसलिए मेरे साथ चलो बैग लेने के लिए। दूसरी तरफ मोमो भी उसी स्टोर में आती है। जब वो बैग लेना चाहती है तो उसे शॉपकीपर बताती है कि बैग पहले से ही किसी ने ले लिया है। तभी वहाँ पर यंग जिंग के साथ आती है और शॉपकीपर से कहती है कि जो बैग मुझे चाहिए था आप मुझे लाकर दे दीजिए। तो सेल्स गर्ल वो लिमिटेड एडिशन बैग लाकर उसे दे देती है, जो देखकर मोमो को तो बहुत ही बुरा लगता है कि जिंग ने वो बैग यंग के लिए लिया था। मोमो जिंग से कहने लगती है कि जिन पैसों से तुमने बैग लिया है ना उस पर मेरा भी हक है, इसीलिए आधे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। जो सुनकर यंग कहने लगती है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है अगर जिंग ने मेरे लिए बैग ले लिया, अगर तुम चाहती हो तो जिंग तुम्हें भी बैग दे देगा। तो जिंग भी मोमो से कहने लगता है कि ड्रामा क्रिएट मत करो, अगर तुम्हें ऐसा ही बैग चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा, और तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि तुम यूज़ भी नहीं करती हो। जिस पर मोमो कहती है कि मैंने वो सारी चीज़ें यंग के लिए छोड़ी थी क्योंकि उसको यूज़ की हुई चीज़ें बहुत पसंद है ना, और वो चीज़ें तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है तो यंग जिंग से कहने लगती है कि शायद उसको गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैं उसे समझाती हूँ। लेकिन जब वो उसके पीछे जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो उसे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो, क्या ये बात सच है? तो मोमो उसको कोई जवाब नहीं देती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता लग गया है ना कि अब यूचिंग वापस आ गया है, इसीलिए तुम अब जिंग से डिवोर्स लेना चाहती हो। लेकिन इस बारे में मोमो को तो कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो पूछती है कि क्या यूचिंग वापस आ गया है। लेकिन यंग उन दोनों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जो सुनकर मोमो को तो गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ चढ़ देती है। जिंग जो कि वहीं पर आ रहा था उसने ये सब कुछ देख लिया था और वो मोमो से कहने लगता है कि यंग से माफ़ी मांगो। लेकिन मोमो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, इसलिए चुपचाप सिविल अफेयर ब्यूरो पहुंच जाना। उसके जाने के बाद जिंग यंग से कहने लगता है कि मैं मोमो के बिहेवियर के लिए तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। तो यंग कहती है कि अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन जिंग कहता है कि अगर तुम अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती हो तो दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि जिंग का वेट कर रही होती है ताकि वो लोग डिवोर्स ले सके। लेकिन तभी उसको मैट का कॉल आ जाता है, जो बताती है कि आपकी मदर इन लॉ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। जो सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो वहाँ पर डॉक्टर से पूछने लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट आने तक कुछ भी कह नहीं सकते हैं, इसीलिए दोबारा से फुल चेकअप करना होगा। फिर मोमो को जिंग की कॉल आती है, जो गुस्से में पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? कल तो बोल रही थी कि डिवोर्स चाहिए, तो अब यहाँ पर आई क्यों नहीं हो? तो मोमो को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो किसी की फिक्र नहीं है। जो सुनकर जिंग भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। मोमो उसको रूम के बाहर लेकर आती है और डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा था उसे बताती है। फिर कहने लगती है कि अब हम लोग जाकर डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन जिंग मना कर देता है कि मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए जब वो ठीक हो जाएगी तभी इस बारे में सोचेंगे। तो मोमो कहती कि लेकिन मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम यूचेंग के पास वापस जाना चाहती हो? जो सुनकर मोमो को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि तुम भी तो यंग के पास जाते थे, तुमने तो डिवोर्स का भी वेट नहीं किया। देन वो वहाँ से चली जाती है और जिंग वापस अपनी मॉम के पास आ जाता है। उसकी मॉम को अब होश आ चुका था और अपने बेटे को देखते ही वो उस पर पिलो फेंकती है और कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा बेटा मेरे घर पर कैसे हो सकता है? हम दोनों अभी हॉस्पिटल में हैं, तो अभी मेरे साथ चलकर डीएनए टेस्ट करवाओ। हमारे जैसा नालायक इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। मोमो जैसी लड़की को छोड़कर तुम उस यंग से शादी करना चाहते हो। एक्चुअल में मॉम ने मोमो से कहा था कि तुम यंग को कभी भी हमारे घर में एंटर नहीं होने दोगे। दूसरी तरफ मोमो जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आ जाती है। देन वो दोनों बार में जाते हैं क्योंकि उसकी फ्रेंड उसका डिवोर्स सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन मोमो उसे बताती है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। जिस पर फ्रेंड कहने लगती है कि अगर तुम जिंग के साथ रहना चाहती हो तो तुम कुछ ट्रिक्स के जरिए उसे वापस हासिल कर सकती हो। तभी जिंग का असिस्टेंट उन्हें देख लेता है और उनकी बातें भी सुन लेता है और जल्दी से कॉल करके जिंग को सब कुछ बता देता है। तो जिंग सोचने लगता है कि क्या मोमो कभी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। इधर मोमो ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो उसकी फ्रेंड उसे पकड़कर वापस ले जाने लगती हैं। लेकिन बाहर जाते हुए वो दोनों मिस्टर फेंग से टकरा जाते हैं। मिस्टर फेंग मोमो को देखकर उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और मिस्टर फेंग को अपने असिस्टेंट के हवाले करता है और मोमो को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिंग मोमो को जाकर बेड पर लिटाता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया। तो वो कहने लगती है कि हम डिवोर्स ले रहे हैं तो इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है।
और कहती कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की। उसके बाद ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वो वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट डे जब उठती है तो जिंग किसी से कॉल पर बात कर रहा था। जिंग उसे उसकी जैकेट पकड़ाता है और कहता है कि आज तुम मेरे साथ पार्टी में जाओगी, लेकिन मोमो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि हम दोनों तो डिवोर्स ले रहे हैं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए डिवोर्स लेने में, इसलिए मैं ना ही तुम्हारी वाइफ हूँ और ना ही मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। देन मोमो जब अपने काम पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर सू के सामने यंग बैठी हुई थी। मिस्टर सू से कहते हैं कि यंग तुमसे मिलने के लिए आई है, उसे एक पेंटिंग रिपेयर करवानी थी। लेकिन मोमो को देखकर यंग कहती है कि मिस्टर सू ने गलत समझ लिया था, मैं मोमो को नहीं ढूंढ रही बल्कि मैं तो वैन वैन को ढूंढ रही हूँ जो पेंटिंग रिपेयर करने में मास्टर है। मिस्टर सू बताना चाह रहे होते कि मोमो ही वैन वैन है, लेकिन मोमो बीच में ही बात काट देती है और कहने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ रही हो तो इसलिए अच्छा है कि हम दोनों कोई बात ना करें। जब मोमो वहाँ से चली जाती है तो यंग मिस्टर सू से कहने लगती है कि वैन वैन को आप मेरे लिए ढूंढ दो और ये पेंटिंग रिपेयर करवा दो, मैं कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मोमो अपना काम कर रही थी, तभी से उसकी कलीग का कॉल आता है जो कहने लगती है कि यंग आपसे पेंटिंग रिपेयर करवाना चाहती है और उसके बदले 5 लाख देने को तैयार है। लेकिन मोमो कहती कि अगर वो सच में ये करना चाहती है तो उसके साथ एक और जीरो ऐड कर दें। फिर थोड़ी देर बाद उसकी कलीग दोबारा कॉल करके बताती है कि यंग ने आपकी बात मान ली है। तो वो कहती है कि उसको बोलना कि पेंटिंग लेकर मोमो के एड्रेस पर पहुंच जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोमो को जिंग के साथ उस पार्टी में जाना पड़ता है जो यूचेंग ने अरेंज करवाई थी। यहाँ पर जिंग यूचेंग को एक वॉच गिफ्ट करता है। वॉच को देखकर मोमो को याद आता है कि 3 साल पहले इस वॉच की वजह से ही गलती से वो जिंग के पीछे चली गई थी। प्रेजेंट में मोमो जिंग को देखकर पूछने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्या करने आए हो। वो कहता है कि क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मोमो गुस्से में कहती है कि तुम मेरे पीछे लेडीज वॉशरूम में आ गए हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। जिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए पूछने लगता है कि क्या तुम उस वॉच की वजह से वहाँ पर आई थी उस दिन। जो सुनकर मोमो को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूछने लगती है कि क्या तुमने जानबूझकर यूचेंग को वो गिफ्ट दिया है। जिस पर जिंग कहता है कि क्या तुम अभी भी यूचेंग को मिस करती हो, लेकिन यूचेंग कभी भी डिवोर्स ह्यूमन से शादी नहीं करेगा। तो मोमो गुस्से में कहती है कि इस बात की फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहकर एक मिस्ट्रेस को टॉलरेट नहीं करूँगी। देन मोमो वहाँ से बाहर आती है तो उसे यूचेंग मिल जाता है जो उसे 3 साल पहले के बारे में सॉरी कहने लगता है। मोमो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए आई थी क्योंकि उस टाइम पर मैं प्रॉब्लम में थी, लेकिन तुम पैसे नहीं देना चाहते थे तो ऐसे ही बता देते। मेरी सारी बातें रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनकर यूचेंग तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तभी वहाँ पर जिंग पार्टी होस्ट करने लगता है और जिसकी पार्टी होती है वो मोमो से बात कर रहा होता है, तो फिर यूचेंग को वहाँ से जाना पड़ता है। देन जिंग मोमो से कहने लगता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है। फिर वो उसे पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में ले आता है। मोमो से कहती है कि जब तुम मुझे छोड़कर यंग के पास जाते थे तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। क्या तुम्हें याद भी है कि शादी के बाद तुम कितनी बार घर आए हो। जो सुनकर जिंग सॉरी कहने लगता है और क्लैरिफिकेशन देने लगता है कि उसका यंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो उसे अपनी बहन समझता हूँ। जो बात सुनकर मोमो को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे तो ये सब मजाक लग रहा था। तभी जिंग को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कहती है कि मोमो को मुझसे मिलवाने लेकर आओ, और अगर तुम मोमो को साथ लेकर नहीं आए तो तुम्हें भी घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो दोनों ओल्ड हाउस पहुंचते हैं। यहाँ पर मैड उनके लिए सूप लेकर आती है और सर्व करते हुए मोमो से कहने लगती है कि कपल्स में लड़ाई तो होती रहती है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। मोमो से पूछती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ बैठकर खाना खाती हो। तो मैड कहती है कि कपल तो हमेशा साथ ही खाना खाते हैं और मेरे हस्बैंड को तो हमेशा मेरे हाथ का ही खाना बहुत पसंद आता है। इस पर मोमो कहती है कि मेरा हस्बैंड कभी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाता और उसे मेरे हाथ का खाना कभी पसंद नहीं आता। जो सुनकर मैड तो बेचारी फिर कुछ कह ही नहीं पाती और चुप होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर जिंग को भी गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता मोमो वहाँ से चली जाती है। जिंग रूम में आता है और मोमो से कहता है कि अगर हम दोनों साथ में नहीं खाते हैं तो एक छोटा सा मैटर है, ये बाहर वाले लोगों को बताने की क्या ज़रूरत थी। तो मोमो तो उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कहती है कि तुम ठीक बोल रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ डिवोर्स ले लो। जो सुनकर जिंग फिर से यही कहता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी वेट करो, जब वो ठीक हो जाएगी फिर दोनों डिवोर्स ले लेंगे। जिस पर मोमो कहती है कि क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि जब तक हम डिवोर्स नहीं लेते तुम यंग से दोबारा नहीं मिलोगे।
तो वो हाँ कहता है। नेक्स्ट डे दोनों बेड पर लेटे हुए थे। जब जिंग मोमो के करीब होने लगता है तो मोमो उसे पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिंग का कॉल आ जाता है, जो सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है। देन वो यंग के पास पहुँच जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे हक कर लेती है और कहने लगती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा था और मेरे घर तक पहुँच गया। तभी एक आदमी जो उनसे थोड़ी दूर खड़ा था उनको रिकॉर्ड कर रहा था। उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है तो जिंग जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि तुमको किसने भेजा है। तो वो आदमी बताता है कि मुझे मोमो ने भेजा है, ताकि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके कि तुम दोनों चीटिंग कर रहे हो उसके साथ, और इस तरह से वो डाइवोर्स लेते हुए ज़्यादा पैसे ले सकती है। जिंग ने सिक्योरिटी को बुलाकर उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। तो यंग जिंग से कहने लगती है कि अब मोमो के साथ तुम क्या करोगे। तो जिंग कहता है कि मैं इस बारे में पहले खुद इन्वेस्टिगेट करूँगा, फिर ही कुछ कह सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोमो उठती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि जल्दी से न्यूज़ खोल कर देखो। जैसे ही वो न्यूज़ देखती है तो वो जिंग और यंग के बारे में थी, जो देखकर वो समझ जाती है कि जिंग ने उसे रात को झूठा प्रॉमिस किया। तो फिर वो जिंग को कॉल करके कहती है कि मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। तो जिंग कहता है कि ठीक है, मैं लॉयर को बोलकर डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में मोमो जिंग के लॉयर के सामने बैठी एक एग्रीमेंट के बारे में पूछ रही होती है, जो कि जिंग ने भेजा था। लॉयर बताता है कि आपको 300 मिलियन वापस करने होंगे, और अगर तुम्हें अभी भी डिवोर्स चाहिए तो तुम मुझे बुला सकती हो। जबकि मोमो तो बेचारी सोचने लग जाती है कि इसीलिए जिंग डिवोर्स के लिए इतनी खुशी खुशी तैयार हो गया था। इधर हम देखते हैं कि जिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। तो असिस्टेंट बताता है आपकी वाइफ ने तो डिवोर्स पेपर साइन कर लिए हैं और आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए मिलने के लिए बुलाया है। जो सुनकर जिंग तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि मोमो एग्रीमेंट देखने के बाद अपना इरादा बदल लेगी और कहेगी कि अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो जो यंग को उसकी पेंटिंग रिपेयर करने के बाद वापस करने के लिए गई थी। तो यंग उससे पूछती है कि यहाँ पर वैन वैन की बजाय तुम क्यों आई हो। तो मोमो बहाना लगा देती है कि मैं वैन वैन की असिस्टेंट हूँ, इसीलिए उसकी जगह मैं आई हूँ। देन जब मोमो उससे पेमेंट करने के लिए कहती है तो यंग उसको एक कार्ड दिखाते हुए कहती है कि जिंग ने पहले ही मुझे कार्ड दे दिया था ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। देन यंग उसको चैलेंज करने लगती है कि जिंग से डाइवोर्स के बाद मैं उससे शादी कर लूँगी। तो मोमो कहती है कि अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, इसीलिए अभी तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। इसके बाद मोमो बाहर आती है तो उसको यूचेंग मिल जाता है, जो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ। मोमो कहती है कि मुझे 300 मिलियन चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। यूचेंग को लगता है कि वो मजाक कर रही है। मोमो भी कह देती कि हाँ मैं मजाक कर रही थी, और वहाँ से चली जाती है। मोमो वहाँ से थोड़ा दूर जाती है तो उसको जिंग का कॉल आता है, जो पूछने लगता है कि क्या तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। वो कहती है कि कुछ ऐसा ही समझो, इसीलिए सिविल अफेयर ब्यूरो में मिलो ताकि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकें। लेकिन जिंग पूछता है कि तुम 300 मिलियन कब तक वापस करोगी। तो मोमो कहती है कि पैसे मैं इंस्टॉलमेंट में वापस कर दूंगी। लेकिन जिंग हंसते हुए कहता है कि जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उस पर तो तुम कभी भी मुझे 300 मिलियन वापस नहीं कर पाओगे, और जब तक वो पैसे वापस नहीं करोगी तब तक डिवोर्स भी नहीं ले सकती हो। जो सुनकर मोमो तो कॉल ही कट कर देती है। लेकिन फिर जिंग के मॉम के बर्थडे पार्टी में मोमो को जाना पड़ता है, क्योंकि वो अभी भी जिंग की वाइफ थी। तो उसके पास तो कोई रास्ता था नहीं। तो वो दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचते हैं। तो मोमो पूछने लगती है कि तुम मुझे किस आइडेंटिटी के साथ अंदर लेकर जाओगी, क्योंकि उन दोनों की शादी के बारे में किसी को पता नहीं था। तो जिंग कहता है कि आज तुम मेरी फीमेल कंपेनियन होगी। वो दोनों अंदर जाते हैं तो जिंग ने सबको बता दिया था कि वो उसकी वाइफ है, जो सुनकर सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि इसका मतलब कि यंग तो एक मिस्ट्रेस बनना चाहती है, और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने ड्रेस भी मोमो जैसा ही पहना हुआ है। जिंग और मोमो सोफे पर बैठ जाते हैं तो मोमो पूछने लगती है कि तुम्हें सबको ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्योंकि वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। तो जिंग कहता है कि क्या तुम अपनी तरह सभी को पागल समझती हो, तुम्हारे अलावा सबको पता है कि मैं कभी भी किसी लड़की को अपने साथ ऐसे पार्टी में लेकर नहीं आता। देन वहाँ पर यंग आती है और मोमो से कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास कोई और ड्रेस है तो चेंज कर लो, ताकि उन दोनों की ड्रेस सेम ना हो, क्योंकि सब लोग गॉसिप कर रहे हैं। तो मोमो कहती है कि आखिर तुम्हारी वजह से मैं अपनी ड्रेस क्यों चेंज करूँ। मोमो को गुस्से में देखकर जिंग कहने लगता है कि इस बोरिंग टॉपिक को यहीं पर छोड़ो। देन वहाँ पर मॉम आ जाती है तो सभी लोग उन्हें गिफ्ट देने लगते हैं। मोमो ने जब उन्हें गिफ्ट दिया तो वो कहने लगती है कि उनकी डॉटर इन लॉ सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो सुनकर यंग कैसे पीछे रह सकती थी। वो जल्दी से उनके पास जाती है और उनको पेंटिंग देते हुए कहती है कि जो पेंटिंग
आप हासिल करना चाहती थी वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपको मिल नहीं पाए थे। तो मैंने मास्टर वैन वैन को ढूंढ के पेंटिंग रिपेयर करवा ली है। जो देखकर सभी लोग यंग की तारीफें करने लगते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए होंगे क्योंकि वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मॉम कहने लगती है कि तुमने जितने भी पैसे लगाए मुझे बता देना, मैं जिंग को बोलकर सारे पैसे वापस कर दूंगी। तभी गलती से मोमो के स्लिप होने की वजह से उसकी ड्रिंक उस पेंटिंग पर गिर जाती है, जो देखकर यंग गुस्सा करने लगती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मुझे बता सकती हो, लेकिन पेंटिंग ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। तो पेंटिंग ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ के लिए ही लाई थी ना। लेकिन मॉम उसे ही चुप करवा देती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद नहीं तो उस पेंटिंग को बाहर भेज दो। लेकिन जब मोमो कहती है कि मैं इस पेंटिंग को रिपेयर कर सकती हूँ, तो जिंग कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने पेंटिंग ख़राब की है तो यंग से सॉरी बोल दो, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यंग बोल रही थी कि उस पेंटिंग को रिपेयर करवाने के लिए उसने मास्टर वैन वैन को ढूंढने में काफ़ी मेहनत की थी। अब वो पेंटिंग दोबारा से डिस्ट्रॉय हो गई है तो उसे लगता है कि उस पेंटिंग को मास्टर वैन वैन भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे हम। मोमो उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और एक टेबल के पास जाकर यंग से कहती है कि वो पेंटिंग को पास में लेकर आए, जिसके पास जिंग बाहर खड़ा होता है। यूजिंग उसके पास आता है और पूछने लगता है कि क्या तुम वहाँ जाकर मोमो की पेंटिंग नहीं देखना चाहते कि वो कैसे रिपेयर करती है। तो जिंग को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। यूजिंग कहता है कि अगर तुम बीच में नहीं आते तो मोमो अभी मेरी वाइफ होती। तो इस पर जिंग स्माइल करते हुए कहने लगता है कि इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, अगर वो वॉश नहीं होती तो कभी भी मैं मोमो से शादी नहीं कर पाता। लेकिन यूचेंग को तो उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। तभी कुछ लोग अंदर से बाहर आते हुए कहने लगते हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं था कि मोमो वो पेंटिंग रिपेयर कर लेगी। जो सुनकर यूचेंग कहता है कि अंदर जाकर मोमो को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए, लेकिन जिंग मोमो को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे मोमो यूचेंग से मिलती है तो यूचेंग उसे 300 मिलियन का चेक देता है, लेकिन मोमो लेने से मना कर देती है और कहती कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। अब ये बात जाकर असिस्टेंट जिंग को बता देता है कि यूचेंग मोमो को चेक दे रहा था। अब जिंग मोमो के घर पर पहुंच जाता है और उससे पूछने लगता है कि 3 साल पहले मोमो ने जिंग से 300 मिलियन लिए थे और उसे रिपे करने के लिए उसने जिंग से शादी की थी, लेकिन अब वो यूजिंग से पैसे लेकर उसे वापस करना चाहती है। मोमो पूछती है कि क्या आधी रात को तुम सिर्फ ये पूछने के लिए यहाँ पर आए हो। तो जिंग कहता है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और जब तक तुम पैसे वापस नहीं करती तो डिवोर्स तो भूल ही जाओ। देन वो कहने लगता है कि वैसे मैं मिस्टर चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाया तो मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा और अगर नहीं भी हो पाया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन तो दे ही दूंगा। देन वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है और मोमो से कहता है कि मुझे भूख लगी है तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मोमो कहती है कि रेस्टोरेंट चले जाओ, अभी भी खुला होगा, लेकिन जिंग उसकी बात काट देता है क्योंकि वो उसके हाथ का खाना खाना चाहता था। लेकिन मोमो तो मना कर रही होती है तो जिंग कहने लगता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। जो सुनकर तो वो तुरंत नूडल्स बनाकर ले आती है और कहती है कि वैसे जाने से पहले बर्तन साफ करते जाना। नेक्स्ट डे वो दोनों होटल जाने के लिए तैयार थे तो मोमो पूछने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ कितने टाइम के लिए जाना होगा। जिंग कहता है कि ये तो डिपेंड करता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता। अब वो दोनों होटल में मिस्टर एंड मिसेस चेन के सामने बैठे हुए थे मीटिंग के लिए। देन मोमो कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है। उसे वहाँ पर यूचेंग मिल जाता है तो वो यूचेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे था इसीलिए आया था। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जिंग पहुँच जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि जल बुन जो रहा होता है। उसे देख कर यूचेंग तो वहाँ से चला जाता है और जिंग मोमो से कहने लगता है कि अब तुम जाकर यूचेंग से बातें कर सकती हो क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और मिस्टर चैन भी वहाँ से चले गए थे। मोमो उसको और गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि तुम मुझे कितने अच्छे तरीके से जानते हो ना, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिंग गुस्से में उसके पास जाकर उसे रोकता है और कहने लगता है कि यूचेंग तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है, इसीलिए तुम उसके पास जाने की जल्दी कर रही हो ना। मोमो कहती है कि मैंने उसके पैसे नहीं लिए तो जिंग कहता है कि पता है, अगर तुमने लिए होते तो अभी तुम मेरे सामने न खड़ी होती। जिस पर मोमो कुछ नहीं कहती और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगती है तो जिंग कहता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो मोमो वहाँ से लिफ्ट की तरफ चली गई और जिंग ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पैसे दे रहा था, ना कि एक रूम में रहने के। अब मोमो अपने रूम में थी और वो कॉल करके अपनी फ्रेंड को बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है।
तो अब वो जिंग से डिवोर्स ले सकती हैं। तभी डोर नॉक होता है तो मोमो कॉल कट करके डोर ओपन करती है तो सामने मिस्टर चैन होता है। मोमो पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मिस्टर चैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम और जिंग रियल हस्बैंड वाइफ नहीं हो, बल्कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। तो तुम मुझे अपनी कीमत बता सकती हो, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। तो मोमो कहती है कि 300 मिलियन। मिस्टर चैन कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर सकता हूँ। मोमो उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर चैन उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। तो मोमो पास में पड़ा रिमोट उठाकर उसे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो यूचेंग से टकरा जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी तो यूचेंग उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और इस बात पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। देन यूचेंग गुस्से से कहता है कि क्या तुम अपनी वाइफ को सेल करके पैसे कमाना चाहते थे। अब जब जिंग को पूरी बात पता चलती है तो वो सॉरी कहता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मिस्टर चैन की फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। चैन फैमिली बैंकरप्ट हो जानी चाहिए। जैसे ही वो कॉल कट करता है तो मोमो से कहने लगती है कि अगर तुम्हारी एक्टिंग ख़त्म हो गई है तो अब जल्दी से मेरे से डिवोर्स ले लो। और कहती है कि इस 3 साल की शादी में मैं तुम पर डिपेंड थी, लेकिन अब और नहीं रहना चाहती। यूचेंग भी कहने लगता है कि तुम इस तरह से अपनी वाइफ का ख्याल रख रहे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम मोमो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मैं कभी भी मोमो को तुम्हारे हवाले नहीं करता। देन मोमो यूचेंग से कहती है कि मुझे घर ले चलो। देन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन में मोमो जिंग के ऑफिस पहुँच जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम अपनी बात से क्यों पलट रहे हो, तो मुझे 300 मिलियन दे दो ताकि हम लोग डिवोर्स ले सकें। जिंग कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें सिर्फ 10 मिलियन ही मिलेंगे। लेकिन मोमो कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ मुझे इसलिए लेकर गए ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सके, और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था तो चुपचाप मुझे पैसे दे दो। लेकिन सिंह उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ही नहीं, तो तुम्हें सिर्फ 10 मिलियन मिलेंगे और साथ में 5 मिलियन कंपनसेशन के तौर पर भी ले लेना। मोमो गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे 300 मिलियन वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी तुम्हारे साथ चलकर डिवोर्स चाहिए। जिंग कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह की टर्म डिस्कस नहीं कर सकती हो। मोमो को तो गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि यंग के लिए तो तुमने इतने सारे पैसे लगा दिए ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, लेकिन आज तक तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और वो वहाँ से चली जाती है। जिंग भी उठकर उसके पीछे जाता है और वो वहाँ से जैसे ही बाहर निकलती है तो उस पर मिस्टर चैन अटैक कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, इसीलिए तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। मोमो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर जिंग भी पहुँच जाता है और मिस्टर चैन को पीछे करके उसकी धुलाई कर देता है और मोमो के पास आकर पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। मोमो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक रहूँ तो मुझे डिवोर्स दे दो। नेक्स्ट सीन में हम मोमो और उसकी स्टेप सिस्टर सू को देखते हैं। सू उससे बोल रही होती है कि मुझे यूचेंग से इंट्रोड्यूस करवाना, तो मोमो कहती है कि तुम उसे डिज़र्व नहीं करती। ये बात जिंग भी सुन लेता है और कहने लगता है कि अगर सू उसे डिज़र्व नहीं करती तो क्या तुम करती हो। सू उनके बीच में आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिंग मोमो को काट लेता है और कहता है कि यूचेंग के पैसे उसे वापस कर देना। मोमो कहती कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, मेरे पास अपने पैसे हैं। तो जिंग कहता है कि इसका मतलब कि तुम रिच थी और मेरे 300 मिलियन भी वापस कर सकती हो। जो सुनते ही मोमो जल्दी से उसके हाथ से वो कार्ड ले लेती है। इसके बाद जिंग यूचेंग के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ की नीड्स पूरी कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। मोमो खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। यूजिंग जिंग से पूछता है कि क्या इंटरनेट पर रिकॉर्डिंग तुमने डाली थी। जिंग उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वो कहता है कि 3 साल पहले हम दोनों के अलावा वहाँ पर सिर्फ तुम ही थे, और अगर ये सब कुछ तुमने नहीं किया तो कौन कर सकता है। मोमो उनकी बातें सुन रही थी और वो गलत समझ लेती है कि ये सब कुछ जिंग ने ही किया है। देन मोमो जिंग के ऑफिस पहुंच जाती है और जाकर उसे पूछने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, तुम किसी की भी प्राइवेसी को इसे रिवील नहीं कर सकते हो। जिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और ना ही मैंने तुम दोनों की कोई बातें रिकॉर्ड की थी, लेकिन मोमो तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। जिंग जब उसे ज़बरदस्ती किस करना चाहता है तो मोमो पास पड़ी बुक उठाकर उसके सर पर मार देती है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल में जिंग के पास बैठी हुई थी। जिंग को जब होश आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। मोमो कहती कि मैंने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है और डॉक्टर ने बताया कि तुम 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे,
इसलिए मुझे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंग कहता है कि मुझे पानी चाहिए। वो कहती कि तुम्हारे सर पर चोट लगी थी ना कि हाथ पर, इसीलिए खुद ही ले लो। देन जिंग को फ़ोन आने लगता है तो मोमो कॉल अटेंड करके उसे पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। जिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने उस रिकॉर्डिंग वाला मैटर इन्वेस्टिगेट करवा लिया है। अब जिंग उस वेटर के सामने बैठा था जिसने ये सब कुछ किया था। वेटर का कहना था कि उसने किसी और के कहने पर ये सब नहीं किया। उसने यूचंग और मोमो की बातें सुन ली थी। उसको वो सारी बातें काफ़ी फ़नी लगी तो उसने रिकॉर्ड कर लिया और अपने कुछ फ्रेंड्स को सेंड किया था। लेकिन उसे नहीं पता कि यह मैटर इतना सीरियस होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोमो के घर पर जिंग पहुंच जाता है। मोमो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि मुझे चोट लगी है और अपने घर पर मैं अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मोमो मना कर देती है। फिर उसे थोड़ा तंग करने के बाद जिंग उसे बताता है कि मैंने वो मैटर इन्वेस्टिगेट करवा लिया है और मुझे पता चल गया है कि वो सब कुछ किसने किया था। अब वो दोनों सू के सामने थे क्योंकि वेटर ने बता दिया था कि उसके फ्रेंड्स में सू भी थी। मोमो सू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो सारे अकाउंट सेटल करके रहूँगी और उसे गार्ड्स के हवाले करके जिंग के साथ बाहर आ जाती है। देन वो दोनों गाड़ी में थे तो मोमो को मदर इन लॉ का कॉल आता है जो कहती कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, इसलिए जिंग के साथ जल्दी से घर आ जाओ। जब दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो मोम ने जिंग को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था और कहती कि तुम्हारे जैसे इंसान को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो जिंग खुद ही अपना खाना लेने के लिए अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद मोमो अपनी मदर इन लॉ से कहने लगती है कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, उसके बाद आप जिंग के साथ ही यंग से करवा देना। तब तक जिंग भी वापस आ जाता है तो मोंग उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और कहती कि तुम दोनों को मिस जिंग की एंगेजमेंट पार्टी में जाना है। देन दोनों जिंग की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर जिंग, जो कि उसकी क्लासमेट थी, मोमो को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरी पार्टी में आना डिजर्व नहीं करती हो, और उसकी काफ़ी इंसल्ट करने लगती है। मोमो का मन तो उसे थप्पड़ मारने का करता है लेकिन फिर रुक जाती है, सोचती है कि इसकी एंगेजमेंट खराब नहीं करती। यहाँ पर पार्टी में कुछ लोग मोमो को देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि इसने कॉलेज में एक बहुत ही एक्सपेंसिव पेंटिंग बेची थी और झूठ बोल दिया था कि इसने वो पेंटिंग डोनेट कर दी है। अगर इसका सच हमें पता नहीं चलता तो हम तो इसे भोला भाला समझते हैं। जो सुनकर मोमो को तो गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को थप्पड़ लगा देती है जो ये सब कुछ बकवास कर रहा था। और फिर वो जिंग के करीब जाकर भी कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे सारे अफेयर्स पता हैं, किस किस के साथ थे, और सारी वीडियोस भी है मेरे पास। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे फियांसे को कुछ भी पता चले तो सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग लो। जिंग का फियांसे दूर से ये सब कुछ देख रहा था और सिक्योरिटी बुलाने लगता है ताकि मोमो को वहाँ से बाहर निकाल सके। लेकिन जिंग उन गार्ड्स को रोक लेता है और सबको बताता है कि मोमो उसकी वाइफ है। जो सुनकर उस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है और उसे स्टेज पर जाकर मोमो से इस सब के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। देन मोमो जाकर अपनी गाड़ी में बैठती तो जिंग भी जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर आया हूँ तो अपनी केयर के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मोमो कहती है कि तुम अपने लिए यंग को क्यों नहीं बुला लेते हो, और फिर वो जिंग को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देती है। देन मोमो अपने रूम में थी तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि जब तुम्हारे डैड बैंकरप्ट हो गए थे ना तो जिंग ने तुम्हारे डैड को इन्वेस्ट करने के लिए 500 मिलियन दिए थे। जो सुनकर मोमो सोचती है कि जिंग उनकी हेल्प क्यों कर रहा था। तभी उसे मैट का कॉल आता है जो बताती है कि आपके मदर इन लॉ को चेकअप के लिए जाना है लेकिन मिस्टर जिंग फ्री नहीं है तो आप चली जाएं। तो मोमो उसकी बात मानकर मोम के पास पहुंच जाती है ताकि उन्हें चेकअप के लिए ले जा सकें। लेकिन मोम उसे झूठ बोल देती है कि मेरी पुरानी रिपोर्ट जिंग के स्टडी रूम में पड़ी है, ताकि मोमो वहाँ पर रिपोर्ट लेने जाए और उसको पता चले कि जिंग भी उससे प्यार करता है, ताकि फिर वो उससे डिवोर्स नहीं लेगी। लेकिन जैसे ही मोमो उस रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे अपनी फ़ोटो तो नहीं मिलती लेकिन वो पेंटिंग मिल जाती है जिसकी वजह से उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। तो वो सोचती है कि ये पेंटिंग यहाँ पर क्या कर रही है। फिर उसको लगता है कि ये सब उसके साथ जिंग ने करवाया था। फिर वो वापस मोम के पास आती है और कहती कि मैंने कुछ देखा है इसलिए मुझे ज़रूरी काम से जिंग के पास जाना है। देन वो जिंग के ऑफिस पहुंचकर उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन यंग उसे रोक लेती है तो वो यंग को थप्पड़ लगा देती है और जिंग के मुंह पर पानी फेंक देती है। जिंग उस पर गुस्सा करने लगता है तो मोमो उससे पेंटिंग के बारे में पूछने लगती है और बताती कि मेरे साथ ये सब कुछ यंग ने किया था और तुम भी उसके साथ मिले हुए थे ना। जो सुनकर जिंग यंग से इस बारे में पूछने लगता है तो मोमो कहती है कि मेरे सामने प्रिटेंड मत करो, मुझे पता है कि तुम उसके साथ मिले हुए थे। जिंग कहता है कि मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और कहती कि अब मुझे बस डिवोर्स चाहिए।
यंग वहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करती है लेकिन जिंग उसे बाहर भेज देता है और मोमो से पूछता है कि क्या तुम सच में डिवोर्स लेना चाहती हो। तो मोमो कहती है कि अगर तुम डिवोर्स नहीं लोगे तो मैं लॉयर से बात करके खुद ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लूँगी। देन मोमो जब बाहर आती है तो यंग उसे रोककर कहने लगती है कि मैं जिंग से प्यार करती हूँ और तुम जो चाहे मर्जी कर लो, जिंग को मैं हासिल करके रहूँगी। तो मोमो कहती कि मैं रोक भी नहीं रही हूँ, जाओ कर लो उससे शादी। जिसके बाद यंग जिंग को आते हुए देखती है तो अच्छा बनने की नौटंकी करने लगती है, लेकिन फिर मोमो के करीब जाकर कहने लगती है कि मैंने ही वो सब कुछ करवाया था और जिंग भी मेरे साथ मिला हुआ था। जो सुनकर मोमो गुस्से में उसे हिट करने लगती है लेकिन जिंग उसे रोक लेता है। मोमो कहती कि तुम इसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो तो जल्दी डिवोर्स ले लो और इसे शादी कर लो। तो जिंग कहता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो मोमो कहती है कि कौन से फ्रेंड्स एक बेड पर सोते हैं, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में बैठकर अपने वर्कर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। बाहर आकर जिंग कहता है अगर तुम कभी भी रिग्रेट करो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो मोमो तो वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद मोमो अपने घर पर होती है जब उसे पता चलता है कि जिंग ने सू को छोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि मोमो कुछ पेपर्स लेकर जिंग के पास जाती हैं। जिंग साइन करता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए मैनेजर से बात कर लेना। मोमो पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था। जिंग कहने लगता है कि मैंने यंग को हमेशा अपनी फ्रेंड समझा है। नेक्स्ट सीन में मोमो अपने घर पर होती है जब उसके डैड आते हैं तो उसे डांटने लगते हैं कि तुमने जिंग से डिवोर्स क्यों ले लिया, जाकर उसे माफ़ी मांगो और दोबारा उससे शादी कर लो। लेकिन मोमो मना कर देती है। तो डैड कहते हैं कि लड़के ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो इस उम्र में करते ही रहते हैं, तो इस बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए। और फिर वो मोमो को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। मोमो सोचने लगती है कि वो भी देखना चाहती है कि इस बार वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो वहाँ पर जिंग भी आ गया था। डैड कहने लगते हैं कि तुम जिंग से कहकर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट लेकर दो, लेकिन मोमो तो साफ मना कर देती है और कहती कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। यहाँ पर उसके और उसकी सिस्टर के बीच में भी रिकॉर्डिंग को लेकर बहस हो जाती है, तो वो उसे हिट करने के लिए उठती है, लेकिन जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वार्न करता है कि अगर आज के बाद तुमने मोमो के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो मोमो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोमो अपना काम कर रही होती है तो मिस्टर सू आकर उसे बताते हैं कि तुम्हें एक प्रोग्राम में जाना है जहाँ पर यंग ने तुम्हें स्पॉन्सर किया है। तो मोमो उनकी बात मान जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो यंग उससे कहती है कि तुम तो सिर्फ असिस्टेंट थी ना, तो तुमने वैन वैन को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया, क्या तुम अपनी मास्टर की जगह लेना चाहती हो। जो सुनकर पास खड़े लोग भी उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसको वैन वैन कहकर बुलाती है। जो सुनकर यंग तो हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तुम वैन वैन थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझसे इतने सारे पैसे भी ले लिए। जिस पर मोमो कहती है कि मिस्टर सू ने तुम्हें बताया था लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं आया, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यंग से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो इतने दिन से पागल बन रही थी। वो साइड पर जाकर जिंग को कॉल करके बताती है कि मोमो ही वैन वैन है। यंग ये सुनकर मोमो से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। इधर मॉम जिंग को कहती है कि तुम मोमो को डिनर पर बुलाओ, अगर मोमो तुमसे दोबारा शादी करने के लिए मान गई तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे अपनी बेटी बना लूँगी। जिंग मोमो को कॉल करता है जो कि पार्किंग एरिया में थी और दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसने जैसे ही कॉल अटेंड की तो वो आदमी उसको पकड़कर साइड पर ले गया और जिंग को सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। वो आदमी उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जिंग भागता हुआ पहुँच जाता है और मोमो को उन दोनों से बचा लेता है। लेकिन उन दोनों में से एक उठकर जिंग के बाजू पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। देन वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जिंग उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद मोमो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिंग मोमो से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ रहकर मेरा ख्याल रखो, लेकिन मोमो कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। दूसरी तरफ यूचेंग और यंग साथ में हॉस्पिटल आते हैं, तो यंग यूचेंग को बता देती है कि 3 साल पहले मोमो तुम्हें ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हारी वॉच की वजह से उसने जिंग को यूचेंग समझ लिया था। यूचेंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे उसे पूरी बात पता चलती है तो वो गुस्से में जिंग के पास जाता है और मोमो को रूम से बाहर भेज देता है और जिंग से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तो जिंग बताता है कि मैं उससे प्यार करता था और वो तुमसे प्यार करती थी, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करती। इस बात पर यूचेंग को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। जिंग जैसे ही उसे हिट करता है तभी मोमो रूम में आ जाती है।
और यूजिंग से कहने लगती है कि मेरे साइको हस्बैंड से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिंग जब देखता है कि वो यूजिंग को सपोर्ट कर रही है तो पूछने लगता है कि क्या तुम आज भी यूजिंग से प्यार करती हो। तो मोमो कहती है कि हाँ, मैं आज भी इसे पसंद करती हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे डिवोर्स लिया है ताकि मैं इससे शादी कर सकूँ। और यूजिंग को अपने साथ रूम से बाहर ले जाती है। यूजिंग कहता है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो हम दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन मोमो कहती है कि वो सारी बातें पुरानी हो गई हैं और अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यूजिंग उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मोमो भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके सामने यंग आ जाती है और उसे देखकर कहने लगती है कि मैं और जिंग तो सिर्फ फ्रेंड्स थे, लेकिन तुम्हें और यूजिंग को देखकर लगता है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। मोमो से कहती है कि तुम अपना दिमाग सिर्फ अपने काम में लगाओ ना। तभी वहाँ पर जिंग भी आ जाता है और यंग को अपने साथ लेकर चले जाता है। मोमो भी बाहर आ जाती है। मोमो अपने घर पहुंचती है तो उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सू को छोड़ दो। मोमो कहती है कि सू ने मुझ पर हमला करवाया था, इसीलिए अब मैं उसे तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो डैड उसे धमकी देकर चले जाते हैं कि तुम पछताओगे। देन मोमो अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि मिस्टर जिंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर आ जाओ। लेकिन मोमो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि यंग पहले से ही वहाँ पर थी, जबकि जिंग बेहोश पड़ा था। जब वो उठता है तो मोमो से पूछने लगता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। मोमो कहती है कि मुझे असिस्टेंट ने बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यंग पहले से ही यहाँ पर होगे। जिंग यंग को वहाँ से भेज देता है और मोमो उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि हम दोनों दोबारा ना मिले तो हमारे लिए अच्छा होगा। जिंग उसकी बात सुनकर सैड हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वो यूजिंग के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि मोमो नेक्स्ट रूम में थी। तभी वहाँ पर यंग भी आ गई, जो सुनकर यूजिंग कहने लगता है कि क्या तुम यंग की वजह से मोमो को छोड़ रहे थे? अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना तो तुम बहुत बड़े पागल हो। और यंग देखते हैं कि मोमो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही है, तो यंग मोमो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो तो उसे इग्नोर मारकर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। जिसके बाद मोमो सो रही थी तो उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि इंटरनेट पर जिंग और यंग के बारे में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जो जिंग को कॉल करती है और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और वो बहुत ज़्यादा सैड है और कहने लगती है कि मेरी मॉम ने भी मुझे छोड़ दिया था, अब मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। उसके इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से जिंग उसके घर पर आ जाता है और वहां आकर बैठकर गेम खेलने लगता है। यंग उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हटाकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मोमो मॉम के पास आई थी जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेट बताती है कि उन्होंने यंग और जिंग के बारे में न्यूज़ देख ली थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। जब मोमो नीचे आती है तो सामने से जिंग और यंग भी आ रहे थे। तो मोमो कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है तो तुम 2 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते थे। वो दोनों मोम के पास जाने लगते हैं, लेकिन मोमो यंग को रोक लेती है और कहती है कि इसकी वजह से मोम की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो जिंग अपनी मॉम से मिलकर वापस आता है और फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मेरे और यंग के रिलेशनशिप के बारे में सबको क्लेरिफाई कर दो। यंग बहाना बनाकर रोकने की कोशिश करती है कि इस तरह तुम्हारे करियर पर इफेक्ट होगा, लेकिन जिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और यंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो यंग चली जाती है और फिर वो मोमो को एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरे और यंग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोमो कहती कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर मोमो को पकड़कर वो अपनी गाड़ी के पास ले आता है। मोमो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों रोड के किनारे बैठे हुए थे। मोमो उससे पूछती है कि यहाँ पर क्यों लाए हो मुझे। तो जिंग कहता है कि तुमने बताया था कि तुम्हें मेरे साथ फायर पग प्ले करना है, तो आज मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। उसके बाद मोमो को यूजिंग की कॉल आ जाती है, लेकिन उसने यूजिंग से कहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें और खुद जिंग के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट सीन में मोमो को यूजिंग के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। यूजिंग उसको अपने फ्रेंड का एक बॉक्स रिपेयर करने के लिए देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जिंग जो दूसरे टेबल पर बैठा हुआ था उठकर मोमो के पास आ जाता है और उसे दोबारा शादी करने के लिए मनाने लगता है, लेकिन मोमो उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पर यंग भी आ जाती है, तो उसे देखकर मोमो वहाँ से चली जाती है। जिंग भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन यंग उसे रोककर कहती है कि जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से यंग के करियर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जो सुनकर जिंग कहता है कि मैं सिर्फ एक लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन उसके बाद कभी भी तुम हमारे बीच में नहीं आओगी। ये बोलकर वो मोमो के पीछे चला जाता है और उसे खींचकर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है, जबकि यंग ये सब गुस्से से देखते हुए सोचने लगती है कि जिंग
सिर्फ तुम मेरे होगे और किसी के नहीं हो सकते हैं। जिंग गाड़ी में बैठकर मोमो से कहने लगता है कि तुम्हें 300 मिलियन वापस करने की जरूरत नहीं, और फिर दोबारा से उसे मनाने लगता है कि वो उससे शादी कर ले, वो फ्यूचर में उसकी हर एक बात मानेगा। जिस पर मोमो से थैंक यू बोल देती है तो वो कहता है कि ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं कि मोमो ने वो बॉक्स रिपेयर करके यूचेंग को वापस दे दिया था। यूचेंग उससे कहता है कि क्या तुम दोबारा मेरे पास आ सकती हो, तुम पहले भी तो मुझे पसंद करती थी। लेकिन मोमो कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव करते थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जो सुनकर यूचेंग उसे गुड लक विश करके वहाँ से चला जाता है। अब जिंग उसे मिलने के लिए उसके घर पर आता है तो मोमो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिंग कहता है कि दोबारा शादी करने के लिए मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मोमो कहती है कि ये बात किसने इंटरनेट पर डाली थी कि वो दोबारा शादी करेगी, और उसे पता चलता है कि ये काम जिंग का था। तो जिंग कहने लगता है कि जब मैंने कहा था कि ये सब हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो तुमने तो आगे कुछ भी नहीं कहा था, इसका मतलब कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो। लेकिन मोमो कहती है कि मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली। तो जिंग उसको पकड़कर रूम में ले जाता है और जाकर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसे पीछे कर देती है और गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोमो मॉम के पास बैठी हुई थी, मोमो से बताती है कि जिंग स्टार्टिंग से तुमसे ही प्यार करता है। वो यंग से प्यार नहीं करता, बल्कि 3 साल पहले उसकी एक गैंगस्टर से लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गया। यंग उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पर रुकी थी। जब यंग के डैड उसे ढूंढने के लिए घर से निकले तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से जिंग यंग की हेल्प करता रहा। मोमो उस गैंगस्टर का नाम पूछती है तो मॉम बताती कि उसका नाम सैनवे था। तो उसको याद आता है कि सैनवे तो उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड था जिसने मोमो के साथ कई बार बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तो उसको समझ में आता है कि जिंग ने उसे बचाने के लिए उस गैंगस्टर से लड़ाई की थी। इसके बाद मोमो जिंग के ऑफिस जाती है और उसे अपना कार्ड देती है जिसमें पैसे थे। जिंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर अपना एक कार्ड देता है जिसमें अनलिमिटेड बैलेंस था। देन मोमो घर आती है तो उसके डैड उसके पास आकर पैसे मांगने लगते हैं कि वो अपना कर्जा चुका सके, लेकिन मोमो मना कर देती है तो उसके डैड उसे हिट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जिंग पहुँच जाता है, उसके डैड को पीछे फेंक देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है, और मोमो वहाँ से उठकर चली जाती है। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि आज के बाद सू और उसके डैड मोमो के करीब नज़र नहीं आने चाहिए। अब मोमो बार में बैठी अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी वहाँ पे यंग आ जाती है और वो मोमो की ड्रिंक में कोई मेडिसिन ऐड कर देती है। उसकी फ्रेंड दूसरी तरफ कॉल अटेंड करने गई थी। यहाँ पर यंग एक आदमी से कहती है कि मोमो को एक रूम में ले जाना। यहाँ पर जब उसकी फ्रेंड वापस आती है तो उसको वहाँ पर मोमो नहीं मिलती है, तो वो जल्दी से जिंग को कॉल कर देती है। जो आदमी मोमो को रूम में लेकर गया था वो उसके साथ कुछ करता उससे पहले ही हीरो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पीट कर वहाँ से भगा देता है। मोमो उसको देखकर कहती है कि तुमने दोबारा मुझे बचा लिया है। तो जिंग पूछता है कि क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करोगी। थोड़ी देर बाद वो पूरे होश में आती है तो असिस्टेंट कॉल करके जिंग को बताता है कि वो सब कुछ यंग ने करवाया था, उस आदमी ने सब कुछ बता दिया है। तो मोमो कहती है जो मेडिसिन उसने मुझे दी थी वही मेडिसिन यंग को दी जाए और उसके रूम का डोर ओपन रहने दिया जाए। तो जिंग अपने असिस्टेंट को वैसे ही करने के लिए बोल देता है। अब हम यंग को देखते हैं जो इंटरनेट पर न्यूज़ पढ़ रही होती है कि उसका करियर पूरी तरह से तबाह हो गया है। वो जिंग को हेल्प के लिए कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो जिंग ने ही करवाया था। वो गुस्से में पागल होकर मोमो को गाड़ी से हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग जो कि फ्लावर लेकर उसी के पास आ रहा था वो मोमो को धक्का देकर गाड़ी से खुद हिट हो जाता है। मोमो उसे देखकर जल्दी से उसके पास भागकर आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देन मोमो डॉक्टर से पूछती है कि 3 दिन से उसे होश क्यों नहीं आया। तो डॉक्टर बताता है जिंग का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, अगर वो नहीं उठ पाया तो मेंटली प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद मोमो जिंग का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मैंने यूजिंग से कभी प्यार नहीं किया था और पहले मैं तुमसे भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं तुमसे प्यार करने लगी, और अगर तुम उठ जाओगे तो मैं तुमसे दोबारा शादी भी कर लूँगी। प्लीज़ उठ जाओ ना। थोड़ी देर बाद जिंग आंखें खोलता है और मोमो से कहने लगता है कि अब तुम झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जबकि मोमो उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।